तो मैं बता रहा था कि आज स्थिति क्या है कि अब किसी एक्सचेंज पे प्रॉपर, जिसे आप एक्सचेंज करते हैं, दुनिया एक्सचेंज मानती है, वहां पे आपकी प्राइस शो कर रही है BLV2 की। ठीक है, अब BLV2 की प्राइस है, अभी मान लेते हैं 0.0015। कितने रुपए हो गए भाई गौरी शंकर जी? कितने रुपए हो गए, कितने पैसे हो गए ये बताएं? 15 पैसे ही है जी। 15 पैसे ही मान ले, ठीक है, 15 पैसे का मान लेते हैं। और कंपनी कह रही है कि यदि आप हमारे पास से 1 लाख तक डिपॉजिट करते हैं तो वो आपका 0.1 के हिसाब से यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताएं हीरालाल जी कि 15 पैसे का सामान 0.1 का मतलब क्या होता है? कम से कम 9 रुपए, $10,000 हो गया जी। ठीक है, तो ये एक गुड डील है या गलत डील है ये बताएं? लोगों के लिए अच्छा है या बुरा है? ये तो अच्छा है सर, एक प्रोजेक्ट से पैसा कमा लेगा, फर्स्ट मंथ में कमा लेगा, उससे कई गुना तो इतना तो। हाँ, अब दूसरी बात क्या है, सर ने मीटिंग में ये भी कहा था कि भाई 0.1 में देने को भी बहुत से लोगों को लगेगा कि यार कंपनी ने तो लूट ली। ठीक है, हमारा होना चाहिए था $2 के हिसाब से। तो जिस तरह से आपका BLV2 को $2 पे लिस्ट किया गया और आज आप लोगों की कृपा से अगर सेलर ना तैयार हो इस प्राइस पे बेचने के लिए तो प्राइस अभी राइज हो सकती है। तो लोगों की कृपा से ये चला गया पैसों में। ठीक है, लेकिन अगर आपका BLD भी इसी तरह से चला जाए तो क्या फायदा होगा? तो इसके लिए सबसे पहले कंपनी ने अपने तरफ से जो बहुत बड़ा दरियादिली दिखाई, जो उनके स्ट्रेंथ थे, जहां तक पैसा लगा सकते थे वो सिस्टम को स्टैंड करने के लिए, उन्होंने कह दिया कि भैया 0.1 तक के प्राइस को हम अपने तरफ से सस्टेन करते हैं कि आप हमारी तरफ से यूटिलिटी ले लीजिए। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं दो तरह की स्थिति बनती है। एक कि अगर मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, भगवान ना करे ऐसा हो, एक बुरा स्थिति आता है कि 0.05 प्राइस आ जाए आपके BLD का मार्केट में। ठीक है, तो वैसे स्थिति में तो आप अगर 0.1 पे आप यूज कर रहे होंगे तो डबल का आपका बेनिफिट है। फिर भी लोग क्या करेंगे कि वहां से उठाकर पूरा डिपॉजिट करेंगे। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है, या तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या तो लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या तो लोगों को इस बात का भी मे भी इंतजार हो सकता है कि जब कंपनी के हम प्रोजेक्ट चलते हुए देख लेंगे तो हम इस पे वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के लिए, इन सभी परिस्थितियों के लिए जरूरी है कि इस समय के इंतजार किया जाए। जैसे जैसे प्रोजेक्ट लाइव होते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि हाँ भाई हमें इस सिस्टम को कैसे लेना है। हो सकता है पहले महीने में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, लेकिन दूसरे महीने में आपको जो कंडीशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि इतने लोगों के हैंड रेज होंगे जिनके पैसे आए हुए हैं या फंड आए हुए हैं। अब एक एक करके मैं देख लेता हूं भाई। कृष्णा कुमार, कृष्णा कुमार जी माइक अनम्यूट कीजिए। हीरालाल जी, कृष्णा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। कृष्णा कुमार, हीरालाल जी माइक अनम्यूट दिया आपने उनको? यस सर, दे दिया सर, उनको दे दिया है। कृष्णा कुमार जी माइक अनम्यूट कीजिए। हैं कृष्णा जी? कृष्णा जी को मैंने अनम्यूट का परमिशन दे दिया है जी। देखें यार, जल्दी जल्दी कर लें। कृष्णा कुमार जी, आपकी मैंने आपको माइक ऑन करें, माइक ऑन है जी उनका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए कृष्णा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर बोले मेरे पास जो अभी जो है BLV जो है उसको अभी सेल करना ठीक रहेगा कि बाद में? हाँ, ऐसे ही सवालों का सीधा जवाब हम नहीं देंगे। ठीक है ये आपका निर्णय होगा। BLV आपका है, सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, आप किस तरह से सोचते हैं। देखिए भाई, इसी परिस्थिति के लिए मैं बता रहा था कि अगर सारी दुनिया एक जैसा सोचने लगे तो क्रिप्टो मार्केट नहीं चलेगा। ठीक है, तो हर आदमी का डिसीजन अपने जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। क्या बोलते हैं कृष्णा जी? ये कहां से माइक अनम्यूट हो गया आ रहा आवाज यार?
जी कृष्णा जी बताएं, मेरी बात से सहमत हैं आप? जी सर। हाँ, तो सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, ठीक है। आप अपना डिसीजन अपने हिसाब से लीजिए। मैं नहीं कहने जा रहा कि आप बेचिए कि नहीं बेचिए, कन्वर्ट कीजिए कि नहीं कीजिए, इस तरह का कोई सजेशन। मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि कोई लीडर ना दें किसी को, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब होता है कंफ्यूजन, ठीक है। और सब चीज एक एक बात क्लियर करके एक एक बात अगर बच्चे की तरह समझा दिया जाए तो भी आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। अब कह देंगे कि बेचने जाइए तो सब लोग बेचने चले जाएंगे, फिर मुश्किल। खरीद लीजिए, सब लोग खरीदने चले जाएंगे, फिर भी मुश्किल, ठीक है। तो ये डिसीजन आपको अपने मर्जी से लेने हैं। कृष्णा जी, आप मेरी बात से संतुष्ट हैं? जी सर। चलिए, थैंक यू। ठीक है, हीरालाल जी, सर का माइक म्यूट कर दीजिए, आगे देखते हैं किसका माइक ऑन करें जी। रंजीत जी, रंजीत जी को म्यूट का परमिशन मिला है, उन्होंने डाला है पेमेंट। हाँ जी रंजीत जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है सर। उसमें कॉइन स्टोर पे मेरा BLB ऐड नहीं हो रहा था सर। अच्छा, कॉइन स्टोर से संबंधित किसी भी सवाल को यहाँ रखने से उसका कोई फायदा नहीं, ठीक है। मेरा डिपॉजिट नहीं हो रहा है, मेरा विड्रॉल नहीं हो रहा है, या उससे संबंधित। कृष्णा जी का माइक म्यूट कर दीजिए। कृष्णा जी, आप खुद से कर लीजिए म्यूट, ठीक है। तो उसमें 200 टोकन सर सेंड मारे थे चेक के लिए, चेक इन के लिए। तो सर वो डिपॉजिट कर नहीं पाया। कितना देर पहले किए हैं आप? भी कर दिया। कितना देर पहले किए थे जिसको बेच के आया था। वो अभी तक नहीं आया वहाँ पे? नहीं शो किया अभी तक सर। यार चेक कर लें अच्छे से, और नहीं है ना तो आपको फिर क्या नाम है, जो उसका सपोर्ट है वहां पे जाके बात करना होगा, ठीक है। कॉइन स्टोर्स के डिपॉजिट, विड्रॉल या उससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसको आप यहाँ रख के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉब्लम कॉइन स्टोर ही सॉल्व करेगा, ठीक है। और कुछ खुशखबरी है क्या सर? हाँ, खुशखबरी भी बताते हैं, खुशखबरी भी बताते हैं। 10 BLB सेंड करना है तो हमने कर दिया आपका एड्रेस पे। नहीं, आधा अधूरा मत सुनिए। 10 बिल सेंड इसीलिए करवाना पड़ा कि हैंड रेज कम, ठीक है। अच्छा। लोग सुनने की आदत डाल लें कि हाँ भाई, एक सवाल अगर पूछा जाए तो उसका जवाब सबको मिल जाए, ठीक है। हैंड रेज का एंट्री फीस हुआ 10 BLB। हाँ, तो माइक उसी का अनम्यूट होगा जिसका 10 बिल सेंड होगा, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही बिल की पहली यूटिलिटी आज ऑन हो गई, क्या हीरालाल जी? जी बिल्कुल सही है। एसएम जी, माइक ऑन करें जी। एसएम जी सवाल करें, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर जी। शिवेश भैया कैसे हैं आप? सब ठीक है? जी जी, सब बढ़िया जी। कल की मीटिंग बहुत मजेदार थी और उमर भाई का जो डिसीजन है वो बहुत ही अच्छा है। और बस इसमें वही कुछ फर्दर चीजें हैं जो आगे आप हमें एक्सप्लेन करेंगे सारे लीडर्स, किस तरह से है, किस तरह से होगा सारी चीजें। कि अगर हम 0.10 के बेनिफिट से एग्जिट कर रहे हैं यहाँ से, तो क्या फर्दर उसके अंदर BLD की जो स्टेकिंग प्लान एक जिक्र किया था उमर भाई ने पहले, उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट ले पाएंगे या फिर सिर्फ जीरो? जी जी बिल्कुल, यही बस आगे। सही है, सही, आपका सवाल सही है। मैं बता दे रहा हूँ कि 0.1 तो रखा गया है यूटिलिटी के लिए, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों के कम्युनिटी के हित की बात। अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे चला गया तो आप यूटिलिटी के साथ यूज करके अपने फंड निकाल लें, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, BLB की जो स्टेकिंग प्रोजेक्ट है उसमें डिमांड आ रही है, प्राइस बढ़ेगा, तो उसके लिए भी कंपनी तैयार है कि 30 दिन के बाद अपना फंड आप विड्रॉल ले लें। आपकी तो दोनों हाथ में लड्डू है महाराज, अब क्या चाहिए बताएं? इससे ज्यादा क्या करके दे कंपनी? मिनिमम भी फिक्स कर दिया और मैक्सिमम के लिए जो लोग होल्ड कर सकते हैं, चलो मैंने यूज नहीं किया, विड्रॉ कर लिया, अपने पास होल्ड करेंगे 10 साल के लिए, ठीक है, देखेंगे 5 साल के बाद क्या होता है ना। तो उनके अपने कॉन्सेप्ट। हाँ, आज जिनका मन होगा कि नहीं हमको आज एग्जिट होना है तो भैया हो जाइए एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिन्होंने होल्ड करना था ना, उन्होंने अभी तक होल्ड करा हुआ 2 साल से। जिन्होंने नहीं करना था वो बेच के निकल चुके। नहीं, फिर भी अभी तो कहानी शुरू हुई है। मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था ना कि मेरे आस पड़ोस के लोग जब मुझसे कहते थे कि BLB खत्म हो गया, इनोवेशन खत्म हो गया, तो मैंने उनको हमेशा समझाया है कि बिलब अभी शुरू नहीं हुआ, अभी बिलब तो शुरू होना बाकी है,
ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही ये तो बहुत अच्छा कंपनी को कुछ फंड चाहिए थे, जिसके लिए कंपनी ने बिलव लाया, उसकी आईटीओ की, और क्यों लाया वो भी बताया कि भैया हम 15 प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी यूटिलिटी पे डेवलप करने में खर्चे हैं, और वो खर्चे आप लोगों के सामने अभी दिख रहे हैं और आगे और दिखेंगे। ठीक है कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट हमारे अच्छे से चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। बस आपके जो है वो मुंह से आगे जो अच्छे शब्द सुनने की ये ख्वाहिश है कि आप इस मीटिंग को जब वाइंड अप करेंगे तो उससे पहले हम लोगों की थोड़ी बहुत कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, और बीएलडी का आईडीओ का क्या प्लान है कंपनी का वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं आईटीओ का प्लान तो उमर सर ही बताएंगे, पता चल जाएगा आप लोगों को। लेकिन बड़ी बात ये है कि आश्चर्य देखते हैं हम कि भाई प्राइस अभी भी 00 और 15 के आसपास है। ठीक है, इसको कम से कम तो 1 रुपया हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम मिनिमम भी यूज करेंगे तो 9 रुपये यूज करेंगे ना। ठीक है, तो अगर जिसके पास फंड, दो चीज है, या तो सबके पास प्रचुर मात्रा में बीएलबी है, या तो लोग दूसरे को बताना नहीं चाह रहे, या तीसरी एक ही कंडीशन है कि वाकई ऐसा होगा कि नहीं होगा हम देखेंगे तब डिसीजन लेंगे। ठीक है, इसके अलावा चौथा कोई बात नहीं होना। ठीक है, जिस दिन लोगों को लग गया कि नहीं यहाँ से हम बाय कर रहे हैं 15 पैसे में और वहां हमारा यूज हो रहा है 9 रुपए में, ये यहाँ 15 पैसे में नहीं रुकेगा। क्या बोलते हैं, रुकेगा क्या? बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही कह। चलिए, नहीं रुकेगा। थैंक यू सर। कुछ और पूछना चाहेंगे, हम नेक्स्ट लें? नहीं, बस इतना ही। चलिए, लीजिए हीरालाल जी नेक्स्ट। योगेश गुरजार जी, माइक ऑन करें। योगेश गुरजार, आप योगेश गुर्जर दिए थे, माइक ऑन करें। नहीं तो फिर नेक्स्ट लेते हैं, फिर अदरवाइज। योगेश फंकी बॉय, आपको परमिशन। फंकी बॉय फंड आ गया उनका। इन्होंने भी 10 फंड भेज दिया उन्होंने। मौका दीजिए यार, जिन्होंने फंड दिया उनको सवाल पूछने का अधिकार है, एकदम दीजिए माइक अनम्यूट। एरिया सिंह, एरिया सिंह जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बताए भाई, माइक अनम्यूट करें, अनम्यूट करने में क्यों संकोच है? या तो अपना हैंड रेज कर ले भाई, जिन्होंने ये भी मैं डाउन कर रहा हूँ, जिन्होंने पेमेंट डाल रखा है, जो मैंने नाम लिए, वो अपना हैंड रेज करें भाई। आपको ढूंढने में बड़ा परेशानी होती है फिर नाम में। जिन्होंने पेमेंट डाला है हैंड रेज करें। चलिए, फंकी बॉय जी का अनम्यूट हो गया। हाँ जी, फंकी बॉय सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी टीम से है मुश्ताक सर की। वेरी गुड, वेलकम सर। सर, हमारी कंपनी में एक खासियत है, आपको बताऊं। बेशक आप किसी भी लीडर को मैसेज कर दो, आप उसकी टीम से हो या नहीं हो, पूरी हेल्प मिलती है 100%। वेरी गुड, ये अच्छी खासियत है। सही, मैं टीम में हूँ मुश्ताक सर की, मैंने गौरी शंकर जी को मैसेज भेजा, उन्होंने बोला। ये खासियत है सर, बहुत बड़ी। सर ये खासियत अच्छा है। हाँ, बाकी सब कुछ अच्छा है, जो सर ने बताया रहा वो भी सही है, समझ आया थोड़ा बहुत। चलिए, वेरी गुड हो गया। कुछ और कहना चाहेंगे सर आप? बस अच्छे की उम्मीद है, वेट कर रहे हैं बस। यहाँ से जो रास्ते बन रहे हैं, जो चीजें स्क्रिप्ट सामने दिख रही हैं, यहाँ से आपको रास्ते अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगर आपको अच्छे दिखने लग गए तो धीरे धीरे सबको चल जाएगा। कि पहला जैसे 10% मिलेगा ना, वो चीज लाइफ सेटल। चलिए ठीक है, वेरी गुड। हमने कल भी बाय किया सर, सस्ते में 7 पैसे में बाय किए हैं। अरे बधाई हो, डबल तो आपको आज ही हो गया, डबल से ज्यादा। हाँ बिल्कुल सर, 14 लाख मैंने बाय किया पूरी टीम के ना, पैसे पहले इकट्ठे कर रखे सबके। जबरदस्त, ये होती है अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना। यही मैं बता रहा था कि सबके लिए एक जैसा स्थिति नहीं हो सकता है। ठीक है, लोग अपने हिसाब से डिसीजन ले, नहीं तो लोग क्या कहेगा, आपके कहने से फंड लगा दिया था मैंने, आपके कहने से ये कर दिया था मैंने। गंदी बात। ठीक है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आप सोचे ना, मैंने लास्ट मीटिंग में बताया था कि जब बिटकॉइन 6 पैसे का बिक रहा था तो किसी ने 6 पैसे में बेच करके भी खुश हो गए। अब जो 6 पैसे में खरीदा वो 100 रुपया में बेच के खुश हो गया, जो 100 रुपया में खरीदा वो 10,000 में बेच के खुश हो गया। तो क्या है, क्रिप्टो हैंड चेंज कर लेता है, होल्डर्स बदल जाते हैं। ठीक है, और अगर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है तो क्या ही कर सकते हैं। सर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं छोटी सी। सन 2012 में हमारे एक दोस्त था, उसने हमें बिटकॉइन के बारे में बताया। हमने इसको डायलॉग बताया, हमारा था, अरे कुछ नहीं होता, कंपनी ऐसी होती है, भाग जाते हैं।
ठीक है जी। हाँ जी। सुनिए, मेरे को हाँ। 40,000 रुपया था तो 42,000 कुछ का बिटकॉइन रहेगा, नहीं सॉरी 4200 रुपए का। हाँ, 10 आ रहे थे उसमें, सर कह रहे कि 10 दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अपने बात से दे दूंगा थोड़ा देर को रिवॉर्ड में। ठीक है जी, हाँ। मना कर दिया। आज वो बंदा हमें मिलता भी नहीं, वो यहाँ नहीं रहता, वो ऑस्ट्रेलिया सेटल हो गया है आज से 5 साल पहले। सही है, चलिए ठीक और है। यही वही होता है कि जितना इसी के पैशन लिए, होगा ना बंदे में, हाँ, इसी उतने का परिस्थिति के लिए मिलेगा। कहा जाता है, लोगों से बताया जाता है कि समय और समझ एक साथ नहीं आते। जब समय होता है उस समय समझ नहीं होता, जब समझ आती है तब तक समझ निकल जाता है। ये बड़ा पंगा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। चले, थैंक यू सर। सर हमने तो हाँ, ट्रेलर देखा हुआ ना BFIC में, तो और अच्छे वाला देख लेंगे, क्योंकि BFIC के टाइम ट्रेलर देखा हुआ ना हमने, हम पुराने वाले टाइम के ही हैं। सही है, वही चलिए। $44 बेचने का मजा लिया हुआ उस टाइम का, गुड, 0 से 44। सही है सर, थैंक यू। हाँ जी हीरालाल जी, नेक्स्ट वन को दीजिए। एरिया सिंह जी, आपको अनम्यूट का परमिशन दिया, माइक ऑन करें। इन्होंने $10 भेजे हैं, शेरिया सिंह जी। $10 मत बोलिए भैया, 10 BLV मचा, खाली डिमांड था। सर मैं तो $2 दिखाई दे रहे हैं। शेरिया सिंह जी, मैंने अनम्यूट का परमिशन दिया है सर, अपना माइक ऑन करें अपनी तरफ से। और नेक्स्ट हमारे के उपाध्याय जी हैं, वो हेलो कौशिक जी। जी हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ, जी, कहाँ से हैं सर आप? सतना मध्य प्रदेश से हैं सर। जी बोलिए। सर ये कल की मीटिंग ज्वाइन किए थे सर, तो लेकिन कुछ समझ में नहीं आया क्या सर ने बताया। चलिए कोई बात नहीं, इसी के हवाले से सर ने कल बताया था कि एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल्स आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, और सर सिंपल अभी है। क्या BLB कंफ्यूजन आपको ये टोकन बताइए। सर जो लगे हुए थे सर, वो अभी वापिस नहीं आए सर। BLB टोकन हमारे, BLV टोकन जो गोट में लगे थे। जी सर। हाँ, तो मैं बता दूं कि वो गुड न्यूज 1-2 दिन में आप लोगों को आ जाएगी और आप लोग ही देंगे, ठीक है। कि अभी जो है, हाँ, तो अब एक्सचेंज ऑन का जो बचा हुआ था मामला था, वो कल के डेट में शायद सेलेक्ट किया, पूरा कंफर्म हो गया, ठीक है। और अब जो बच गया है वो गोटीआई वाले जो टोकन्स वाले थे वो बच गए हैं, और मे भी पॉसिबल कि आज से कल तक में आप लोग ही गुड न्यूज दीजिएगा कि सर आ गए हैं, ठीक है। जी सर, चलिए, ओके। तेजा जी, माइक ऑन करें जी। तेजा जी, अनम्यूट का परमिशन दिया सर आपको। तेजा जी, माइक ऑन करें सर आपका। कौशिक जी, आप एंड्रेस करें, स्क्रीनशॉट भेज रखा है कौशिक जी। कौशिक इनोवेशन क्लब। हाँ जी, हाँ जी। इधर है कौशिक जी। जी कौशिक जी आ गए, दीजिए अनम्यूट उनको। एंड्रेस किया था, पपी डाउन कर दिया। अरे यार, मैं दे देता हूं। कौशिक जी बताएं जी, माइक ऑन है जी आपका। सर मैंने नहीं, एक्चुअली किसी ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है, तो वो आपने लॉक कर दिया ना, देवाशीष विश्वास, उनको लेना है। वो सर मेरे पास आप भेजा तो सवाल पूछ लीजिए उनकी तरफ से, आप पूछ सकते हैं सवाल। नहीं, कोई बात नहीं, या तो उनका नाम बताएं। कौन हुआ है मीटिंग में? एक सेकंड रुकिए। कौशिक जी, क्या नाम बताया आपने? देवाशीष विश्वास। देवाशीष विश्वास, ठीक है, हम दे रहे हैं उनको अनम्यूट। हाँ भाई, अनम्यूट है देवाशीष विश्वास। पूछने दीजिए यार, लीडर को भी मन करता है बात करने का। हाँ जी, पूछने एक्चुअली क्या, कौशिक जी ने भेजा, मुझे क्या पता किन्होंने भेज रखा है, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेज रखा है कौशिक। मैंने आपको नाम लिख के मेंशन किया है। ठीक है, हो गया भैया। देवाशीष जी आ गए हैं जी। देवाशीष विश्वास जी, माइक अनम्यूटेड है आपका। सर नमस्कार, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। बोलिए सर। सर मैंने एक बात जानना चाहता था। इनोवेशन फैक्ट्री को 3 साल काम किया BFIC नेटवर्क, लेकिन BFIC नेटवर्क से 80 मेरे को हुआ, लेकिन उसी टाइम बाद में जो प्लान आया था तो नहीं मिला। अच्छा, अब आपने जो सवाल पूछा है उसके लिए मुझे कुछ बुरी बातें, गंदी बातें करनी होगी जिसको मैं पसंद नहीं करता। अच्छा, लेकिन अब चूंकि आपने पेमेंट किया और सवाल भी किया, तो मुझे तो अब तो बोलना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ये सुन लेने, सुन ले पहले। अब सवाल कर लिया तो पूछ लें। वो दौर ऐसा आ गया था ना कि कई ग्रुप मिलके लगे हुए थे कि आपकी इनोवेशन फैक्ट्री बंद हो जाए, ठीक है। इस वजह से प्रॉब्लम जनरेट हुए,
ठीक है। और आज हर तरह से लोग हाथ पैर मार करके देख चुके हैं कि इनोवेशन फैक्ट्री जहां था वहीं खड़ा है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ रहा है, ठीक है। और हम लोग जो उसको बुरा करने के प्रयास में थे, ऊपर वाले की कृपा से जो नियम पुराना बना हुआ है ना, ठीक है, कि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद गिरता है, बस उसका एग्जाम्पल लोगों को मिल गया, ठीक है। देवाशीष, तो अगर हमारी कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी रह गई, इनोवेशन के साथ खड़ी रह गई, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तो ITO से BLB लिया, लेकिन फिर शायद कौन से ITO से लिया? फर्स्ट ITO से या सेकंड ITO से? चाहता हूँ BLD, लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा पैसा नहीं है, तो कम्युनिटी कैसे लेगा ये BLD? क्या BLD? हाँ। सुन लीजिए, सुनिए, पहली बात आप हमको ये बताइए कि आप पहला ITO में लिए थे कि दूसरा ITO में लिए थे? ना, पहला ITO में लिया। पहला ITO में लिया, तो पहला ITO में आपका एक BLV कितने का पड़ा था ये बताइए? इंडियन INR में 1 टका 70 मिला। हाँ, 1 टका 25-26 पैसा का था, ठीक है। उसके बाद आप हमको दूसरा सवाल का जवाब ये बताइए कि आपका फंड 3 गुना हुआ था कि 5 गुना हुआ था या उससे ज्यादा हुआ था? अच्छा, 5 गुना हुआ, लेकिन फंड 5 गुना हुआ। सुन तो लीजिए ना महाराज, अब मान लेते हैं कि फंड 5 गुना हुआ, ₹1.25 में आपने लिया और आपका फंड 5 गुना हुआ, तो ₹1.25 को 5 गुना से डिवाइड कर देंगे तो 0.25 25 पैसे का आपका हो जाएगा एक BLB, ठीक है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब जान लीजिए कि आपने ₹1.25 से कंपनी से लिया, अपने फंड को 5 गुना या उससे ज्यादा भी किया, और आज कंपनी आपको उसको ₹9 से लेना चाह रही है, इसके बावजूद आपको तकलीफ है क्या? नहीं, मेरा तकलीफ नहीं है। किसका तकलीफ है? मेरा साथ जो लोग काम किया उन लोगों का तो तकलीफ है। भाई देवाशीष जी, जो लोग काम किया ना, तो उससे कोई 10-20 हजार नहीं मांगा जा रहा है। बेसी से बेसी $3 की व्यवस्था करनी है उनको, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा $2.5 की बात है, ठीक है। तो $3 से व्यवस्था करके भी वो अपनी जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर $3 भी अरेंज नहीं कर सकते हैं तो भैया फिर तो मैं कुछ बोलूं, क्या बोलता? मैं कल जो मीटिंग है, सर बोला BLB में बदले में $10,000 से खरीद लेगा, लेकिन हम लोग तो डॉलर के लिए काम नहीं किया, हम लोग तो BLD के लिए काम किया, तो ये क्या होगा? क्या 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 किस चीज के लिए काम किया और क्या मिल जा रहा है आपको? तो गतकाल मीटिंग में बोला जे 1 लाख में BLB हम लोगों को दे दो, हम $10,000 दे देंगे। ये तो बात है, लेकिन तो कंपनी क्या $10,000 दे रही है आपको? यही बात हमें जानना चाहता हूँ, $10,000 दे रहे? ऐसी गलतफहमी में मत रहिए, ठीक है। आप पॉइंट 1 के हिसाब से प्रोजेक्ट को यूज कर पाएंगे, यानी कि अगर आप टिकट बनाना चाहते हैं तो वहां आपका फंड यूज हो जाएगा, यदि आप फुल ऑन में फीस देना चाहते हैं तो वहां आपका फंड यूज हो जाएगा। आप गलती से भी मत सोचिए कंपनी आपको $10,000 USDT देने जा रही है, ये गलतफहमी इमीडिएट निकाल दीजिए, ठीक है। वो हमारा जो इनकम मिलेगा वो आकर मिलेगा क्या? कम, हाँ, इनकम कहाँ से, कौन सा इनकम की बात कर रहे हैं आप ये बताएं? हम लोग जो इकोसिस्टम था, वो कोई एक प्रोजेक्ट का नाम बोलिए ना जी, कौन से, कहाँ से इनकम की बात कर रहे हैं आप? हम लोगों का नहीं, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं 10 BLB में, ठीक है। अगला नाम लीजिए जी। जी, इनपुट का परमिशन दिया है सर। नाम बोलिए। सरफराज आलम जी, आपको अनम्यूट का परमिशन दिया जी। हाँ जी, सरफराज आलम जी, माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सरफराज जी, कैसा लगा आज का सिस्टम आपको? आज का सिस्टम जबरदस्त लगा, लेकिन एक बात है कि 10 BLB देने के बाद ही मुझे 1 घंटा के बाद मौका मिला। 1 घंटा कहाँ हो गया? 2 बजे से मीटिंग स्टार्ट किए, कितना बज रहा है? 2:30 बजे से। सर, जिस वक्त आप बोले, जिस वक्त आपका एड्रेस आया, अच्छा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला पेमेंट मेरा ही हुआ हो।
अच्छा चलिए कोई बात बिल्कुल नहीं, सही बात है, सबसे पहले हुआ है इनका पेमेंट। चलिए लेकिन कोई बात स्क्रीन नहीं। शेयर करने में मुझे दिक्कत हो रही थी, नहीं कर पा रहा था, सिस्टम नहीं आता ना। तो अच्छा सर कोई बात नहीं, बताएं। सर सिस्टम जैसे कि ये होता है एक चीज कि आप कहीं पे भी काम करते हो ना, तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये तो दुनिया का नियम है, दुनिया का रिवाज है, सही है। और चलना ही चाहिए सर। दूसरी चीज ये बोल रहा था कि प्लान से हमको कोई भी गुरेज नहीं है, बाकी सब चीज ठीक ठाक है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि मेरा है ना बिल ऑफ डेप्ट से कोई हेवल से कोई क्वेश्चन था। लीजिए। बिल ऑफ डेप्ट में सर कि मैं ना गेम से खेल करके 350 कप जो होता है गोल्ड कप, अच्छा मैं अर्जित किया हूँ। ठीक है। और जब एयर ड्रॉप के क्राइटेरिया में जाता हूँ ना, तो मेरा गोल्ड कप का जो पहला वाला 10 डायरेक्ट वाला जो ऑप्शन है, उसमें मेरा जो है कि गोल्ड कप एक भी शो नहीं हो रहा। हर कंडीशन फुल फिल हो गया मेरा, सिर्फ वही कंडीशन पूरा नहीं हो पा रहा। उसके बाद भी कई बार गेम खेल चुका हूँ, फिर भी नहीं हो रहा वो पूरा। अच्छा तो इसके बारे में हमको लगता है महेश जी बताएं तो ज्यादा मजा आएगा। महेश भैया कुछ बताएंगे इस पे आप? सरफराज जी कौन सा गेम खेल रहे हैं? जैसे कि मैं गेम वो वाला एविटर जैसा नहीं है। एविटर से नहीं आएंगे सर, उसमें गोल्डन कप नहीं होता। है सर। उसमें अरे जिसका फर्स्ट प्राइज सब में गोल्ड कप है यार, 5,000 जिसमें जीता। श्रेयस जी नहीं है, श्रेयस जी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। लो एविटर अरे सर क्रैश वाला नहीं है क्या? हाँ क्रैश वाला भी नहीं है, क्रैश वाला भी नहीं है सर। क्रैश में वो कप नहीं है, नहीं है, वो गोल्ड कप नहीं है वो। हाँ कप नहीं है वो। अगर यही आप तो बात है, हर किसी को एयर ड्रॉप मिल जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? जैसे श्रेयस जी ने बताया अभी कि सबको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर क्या होगा? तो कौन सा गेम खेल करके उसको बनाना है? हाँ बताइए भाई, कौन सा गेम खेल करके पूरा करेंगे? माइन खेल लो, प्लिको खेल लो। फिर ये क्रैश को क्यों दिया है सर? खेलने के लिए। यही तो दिक्कत है ना, प्रॉफिट सरफराज जी एक्चुअल में क्या होता है, हमें खुद को एजुकेट होना होता है। ऐसा नहीं है, वो दिया क्यों गया है, वो इसलिए दिया गया है, उसमें सबसे तेज स्पीड से आपकी पीपीएच बढ़ती है। वो पहला गेम था कंपनी की तरफ से दिया हुआ, और उस टाइम पे पीपीएच क्राइटेरिया था, और पीपीएच को बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल गेम था वो, सबसे फास्टेस्ट था वो। अच्छा उसके बाद में दूसरी बात है कि वो सब गेम खेल के प्रैक्टिस कीजिए, आने वाले समय में बिल ऑफ गेम के रूप में वो सारे गेम मिलेंगे जिसमें आप फंड डाल करके अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा उसकी प्रैक्टिस थी, आप ऐसे समझ लें। चलिए तो हो तो क्या, तो फिर और फटाफट से मीटिंग बंद होते ही आप सबसे पहले अपने कप जीते हैं, वरना आपका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाएगा और आपका एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए फटाफट करेंगे काम। ठीक है ओके। हाँ जी, अगला किनका नंबर है भाई? शिवेश जी एक तेजा जी हैं, ये रह गए, बाकी आपको रह गया तो आपको भेजा है, तो मेरे को ध्यान में नहीं है, सारा मैंने ले लिया यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट भेजा है वहाँ पे। तो तेजा जी बचे हैं शायद, ये इनमोड का परमिशन दिया है सर, माइक ऑन करें, अदरवाइज फिर आप कंटिन्यू करें। चलिए ठीक है, तेजा जी को अनम्यूट दिया गया। किधर है तेजा जी? तेजा जी हैं मीटिंग में? जी मिले तेजा जी? तेजा जी नहीं सर, माइक ऑन नहीं कर रहे हैं, मैंने भेज दिया है, आप कंटिन्यू करें अभी। अच्छा, कुछ और नाम हम बता देते हैं आपको। वो आपको स्क्रीनशॉट आया होगा, देख लीजिए। हाँ हम देख के बार हम भी देख लेते हैं। अच्छा एक संदीप जी, आप अपना माइक ऑन करें। संदीप जी दिल्ली से बता रहे थे। संजीव जी है तो अपना हैंड रेस करें।
एक सेकेंड भाई, ऐसा कोई बंदा बच तो नहीं गया? एक बार वो हैंड रेस करते भाई जो 10 BLV डाला है। एक्चुअली क्या बात BLV की नहीं है, BLV की कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई रह जाए ना फिर अच्छी बात नहीं है। ये तो ऐसा ही शिवेश जी ने ऐसे ही मजाक में किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसा ना बोले कि 10 BLV लेके सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मीटिंग की वैल्यू बढ़ती है, लोगों की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पे हर व्यक्ति का समय बड़ा कीमती होता है। ये तो अभी सिर्फ वैल्यू की बात है। अभी दूसरी लाइन में और बता दूं, जब ट्रेनिंग वाला सेक्शन स्टार्ट होगा ना, तो बिना पेमेंट के, बिना साइन अप के एंट्री ही नहीं होगी, समझ लें। कि अभी जो 15 प्रोजेक्ट वाली मीटिंग स्टार्ट होगी, कोई यूट्यूब पे मेरा नहीं जाने वाला है, वो रहेगा सिर्फ लाइव, और उसी क्लास में सीखना और पूछना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज को जो है ना यूटिलिटी पे लाने की आवश्यकता है, नहीं तो खामखा लोगों के पास फंड पड़ा रहता है तो वो भी उनको बड़ी तकलीफ देता रहता है। अच्छा, मेरे पास ये है और इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, क्या समझे हीरालाल जी? जी बिल्कुल। आप लोग भी अपनी अपनी मीटिंग कर सकते हैं, करना चाहिए कि चलो पेमेंट करो, बताते हैं सबके जवाब, ठीक है। नहीं, एक तो उनको ये पता चल जाता है कि हाँ काफी ऐसे पार्टिसिपेट है, उनको ये पता नहीं है कि हम ट्रांजेक्शन कैसे करें, एड्रेस कहाँ से लेना है, कहाँ पे सेंड करना है। अभी कल एक दोस्त ने क्या किया, ये देखो हम 4 साल से क्या इनका तेजाराम नहीं हुआ जी, दीजिए तेजाराम जी को दीजिए। हाँ जी लो तेजाराम जी, आपको मैंने इनपुट का परमिशन दिया है, करें अपना माइक ऑन करें। हेलो जी नमस्ते सर। बोलिए तेजाराम जी, नमस्ते सर। मीटिंग के बारे में ना जैसे पूरी तरह से जानकारी दीजिए। मीटिंग क्या पूरी तरह से जानना? वो रात को बता रहे थे 20 तारीख 25 तारीख तक जाना करना, आपको क्या करना है? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो क्या होगा, आपके बीलअप डैप में एक ऑप्शन ऐड ऑन होगा, अपडेट के बाद हो या बिना अपडेट के हो, कि एक एड्रेस ऐड करने का ऑप्शन हो जाएगा, या कंपनी एड्रेस एक जनरेट करके दे देगी, ठीक है। उस एड्रेस पे हम लोग फंड डालेंगे और वो फंड 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। उसके लिए निर्धारित टाइम दिया जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि 25 तारीख का एक दिन दिया गया कि 24 घंटे हैं आपके पास, आप डाल लें, ठीक है। अब जो 24 घंटे में नहीं डाल पाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो अब अगले महीने डालेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगी। देखिए सप्लाई रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेगी कंपनी, लोगों को कंसर्स रहना है कि कैसे आपको अपने सप्लाई को एक्टिव करना है, ठीक है। आपको किसी चीज के लिए लंबा टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपका फंड जाया नहीं होगा, लेकिन व्यवस्था ऐसी रखनी है कि धीरे धीरे वो डेवलप भी करे। अगर आप 24 घंटे में नहीं डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या समझेंगे, ये बताइए। क्या आप नहीं करना चाहते हैं? आप अभी चीजों को देखना समझना चाहते हैं? नहीं, एक एग्जाम्पल बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 महीने के बाद कीजिएगा, ठीक है। एक अभी देखिए जितने रिवार्ड हैं, जैसे बीलअप डैप की जो बात हो रही है, उसके भी जो आपके रिवार्ड जनरेट होंगे वो अगले महीने आपको जनरेट रिलीज होंगे, ठीक है। तो अगर वो डेली वाला मामला रहता ना, तो वो डेली के चक्कर में चीजें गड़बड़ होती रहती थी, ठीक है, बहुत कंपाउंडिंग होती थी, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता था। तो मंथली बेसिस पे हो रहा है, कुछ सोच के किया जा रहा है कि इस बीच में सप्लाई कंट्रोल रहेगा। अब क्या है, मान लेते हैं कि आपने लगा दिया, ठीक है, एक एग्जांपल समझा रहे हैं आप लोगों को कि आपने बी लव 2 डाला, ठीक है, और सिर्फ 10 लाख लोग डाल पाए, ठीक है। अब 10 लाख लोग जो डाल दिए तो 90 लाख लोग तो बच गए, अभी एज वेल करेंट स्टेटस बता रहे हैं। तो अब 10 लाख लोगों का जो बेनिफिट दिखेगा, तो जो 90 लाख लोग होंगे, अब आप समझिए कि अभी अगर BFIC $25 में बिक रहा हो, तो आप क्या $2 में बेचना पसंद करेंगे? नहीं सर। तो आप अपने फंड को रोकेंगे ना? हाँ ठीक है। तो ये चीज होना सर जरूरी था। तो थोड़ा सा फंड को रोकने का एक प्रयास है, ठीक है, कि 100% मार्केट में एक साथ ना आए। तो लोग कंसर्स रहे, अगर आप पहले निकलना चाहते हैं तो कंसर्स रहे, 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा, आप आराम से उसमें डालें, ठीक है। सर एक और लो वॉलेट में अलग अलग वॉलेट है, छोटे छोटे, उनको मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ, इस जगह तो हो नहीं रही हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्या पता एरर बता रहा है सर उसमें। अच्छा एरर बता रहा तो लव वॉलेट की प्राइवेट की को मेटामास्क में इंपोर्ट कर दे, वहां से सेंड कर दे। नहीं सर, वो छोटे छोटे फंड हैं, किसी के पास 5,000 है, उनको सबको मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ मेरे वॉलेट पर ही। भाई तो अब मैंने रास्ता बता दिया, आप क्या करना है वो आप देख लें। अच्छा लव वॉलेट में, अच्छा आप मेटामास्क में कर लें इंपोर्ट, वहां से ट्रांसफर कर लें। वहां से तो जाएगा ना सर?
हाँ हो जाएगा भाई। हाँ ये तो मुझे और तो सर रोक लिए सब। ठीक है सर। ठीक है, ओके गुड। चलिए अगला नाम है जी हीरालाल जी। मैं नाम बता रहा हूँ, धनराज जी हैं। देखिए धनराज जी, धनराज जी का माइक अनम्यूट कीजिए। धनराज जी, धनराज जी माइक ऑन करें सर आपका। धनराज जी हैं? धनराज जी हैं, लेकिन मैंने इनमोट का परमिशन दिया है, करें तो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। फिर से माइक अनम्यूट कीजिए। मैं को होस्ट कर दे रहा हूँ भाई आपको, ये लें। करें मैं खुद से अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट हो गया सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मुझे 2 ही क्वेश्चन था सर। एक आके अभी 10 दिन है ना सर टाइम बीएलडी लिस्टिंग के लिए, और एक अभी बीएलडी में एग्जांपल दिया था ना सर, वो कन्वर्ट करने के लिए प्रोजेक्ट में 1 लाख का एग्जांपल। अभी हमारा पास 10 लाख बीएलवी है, तो भी 10 लाख भी हम डाल सकते हैं ना सर? आपके पास 1 करोड़ है तो 1 करोड़ भी डाल सकते हैं। नहीं सर, वो कंफ्यूजन था हमारा टीम पे सर, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था सर ने। हाँ तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो 10 लाख नहीं, आप चाहें तो 1 करोड़ भी अगर आप डिपॉजिट करें। अब किसी के पास मान लें 1 करोड़ है तो क्या करेगा? 1 करोड़ करेगा। ओके सर, क्योंकि तब से 1 लाख का एग्जांपल दिया था ना सर, इसलिए सभी 1 लाख ही डाल सकते हैं क्या बोल के डाउट में थे सर। नहीं वो एग्जांपल था भाई, ठीक है। सर ये 30 नवंबर को ही ना सर लिस्टिंग होगा? हाँ अभी तक तो यही बात है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। यही था सर क्वेश्चन। थैंक यू सर। ठीक है। और मैं देख रहा हूँ किधर गए यार। ठीक है, और बताया जाए कुछ और लोगों के हैंड रेज हैं, लेकिन आज हैंड रेज तो उन्हीं का लिया जाएगा जिसके फंड आएंगे। ठीक है, रामलाल बैरवा जी, मैं आपका अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी रामलाल जी बताएं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं 10 बीएलवी भेजा था आपने, पहले बताया ना। जी सर 1.5 घंटा वेट करवा दिया। चलिए भेजा था ना आपने, कोई बात नहीं। बड़ी बात है कि जवाब तो आज मिलेगा ना, आज तो जवाब सीबीएसई को देना पड़ेगा अधिकार के साथ। मैं सर ये कह रहा था जी सर, ये पूछना है कि जो अपना इकोसिस्टम है ना सर, ये कब तक लाइव हो जाएगा, मतलब रनिंग में कब तक आएगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि मैं और मेरी टीम थोड़ा मार्केट पैलेस के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उन लोगों के पास जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, या कोई दुकान है या कोई ट्रेवलिंग है, टिकटिंग करते हैं, तो सर उनको थोड़ा बताएं कि भाई कब तक हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ से आप ये चीजें करते हो तो हमारे पास टोकन है, आप INR हमें दे दिए, हम टोकन से पेमेंट कर देंगे, ये चीज रनिंग में आएगी तो कंपनी का मार्केट बनेगा, नए लोग जुड़ेंगे। इसके हवाले से मैं आपको बता दूं अभी, ठीक है, कि इसके लिए एक सर्टेन डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, आज हम लोग किसी टाइम पे इस पे मीटिंग करते हैं, है ना, तो ये चीजें निकल के सामने आ जाएंगी कि वो कब से आप लोगों को एज पर यूज दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए सर एक थोड़ा इतना है कि उमर सर को हमारी तरफ से बस इतना ही कहना है कि थैंक यू सर, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद। भाई आप लोग को बिलीव नहीं होगा कि उमर सर कितनी मेहनत कर रहे हैं। सर बस थैंक यू बोलना है उनको सर। हाँ ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो जिस हिसाब से अपने आप को खपा रखे हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए थैंक यू सर। शंकर देवनाथ जी आप अनम्यूटेड हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने खूबसूरत तरीका से डिटेल में बताते हैं तो हमको सब समझ में आ ही जाता है।
लेकिन सर अभी कल का जो मीटिंग हुआ है इसमें थोड़ा ये समझ में नहीं आया अभी तक। जो हमने 1 लाख टोकन कंपनी को देंगे उसके बदले हमें $10,000 का हिसाब से डिवाइड करके दे देगा 10-15 प्रोजेक्ट में, और उससे हमें यूटिलिटी लेना है। अगर हम यूटिलिटी नहीं लेते हैं तो हमको क्या करना है? इससे हम फंड निकाल पाएंगे और कैसे निकाल पाएंगे? ठीक, बिल्कुल निकाल पाएंगे। ठीक है, और उसको निकालने के बाद वो या तो मार्केट प्राइस पर ट्रेड होगा या तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि मार्केट प्राइस कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता हो। अच्छा, वो जो निकालेंगे वो BLD की सूरत में निकालेगा ना? हाँ, BLD निकल जाएगा। अच्छा, 10% के हिसाब से पर मंथ हमें BLD की सूरत में हम निकाल भी पाएंगे और यूटिलिटी भी ले पाएंगे। हाँ, या तो आप यूटिलिटी ले लीजिए, दोनों नहीं होगा, या तो यूटिलिटी ले लीजिए या तो विड्रॉ कर लीजिए। अब मान लेते हैं यदि आपने 5% का यूटिलिटी ले लिया तो 5% ही आपको बचा हुआ रिलीज होगा। ठीक है, और यूटिलिटी लेना है या विड्रॉ लेना है उसके लिए हमें गैस पे के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? BLD या BFIC? BLD $1.5 का, $1.5 का BLD देना पड़ेगा जी। अच्छा, नहीं वही कल से सोच रहा था कि उस हिसाब से तो हमारे पास अगर डॉलर दे देगा कंपनी तो हमने वो जो कुछ देर पहले एक साल ने पूछा भी था, हमने बिलअप के लिए काम किया था, तो हमें कंपनी अगर $10,000 दे देगा तो हमारे पास बचेगा कुछ नहीं, तो हमें BLD हम ले पाएंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, हामिद अंसारी, माइक अनम्यूट कीजिए। हामिद जी ने माइक हैंड डाउन कर लिया। भाई हैंड रेस तो है, लेकिन कंडीशन वही रहेगा, ऐसे हैंड रेस नहीं होगा। अभी ना 1 घंटे का समय हो चुका है, जो अपडेट है, जो मेन अपडेट आप देना चाहे दे सकते हैं, बाकी तो हैंड डाउन चलता रहेगा, शाम तक करता रहेगा ये तो आप सारी रात बैठे रहेंगे। अरे हीरालाल जी, हमने विचार किया है कि अब दिन भर बैठेंगे हम जूम ऑन करके। अब जिनको बात करना, हाँ एकदम 10 VLB भेजिए, हम आपसे बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई काम ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये कमाई का साधन अच्छा है। हेलो, हाँ जी, हेलो सर, बोलिए। गुड सर, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? हामिद जी बोल रहे हैं सर। जी हामिद जी बोलिए। गढ़वा झारखंड से बोल रहे हैं सर। जी, जोहार झारखंड, बताएं। कह रहे हैं कि BLB-2 वहां से बाई करके तो डाल सकते हैं ना सर? हाँ जी, यही तो हम तब से समझा रहे हैं, पता नहीं लोगों का अकल कहाँ गया है कि 00 और 1 पॉइंट में सेल कर रहे हैं। दिमाग कौन सा भूसा भरा हुआ लोगों के अंदर में, हमको समझ में नहीं आ रहा। 8 सेंट पर था, मैं 1 लाख BLB कर लिया हूँ भाई। वेरी गुड। 8 सेंट पर था, 1 लाख BLB मैं बाई कर लिया हूँ। चलिए ठीक है। और पहले से भी मेरे पास 1 लाख ले 1.5 लाख है। सही है सर, सही है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के कुछ सिस्टम के ऊपर बिलीव है उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के लिए सिस्टम बोझ बना हुआ है वो आराम से बेच के निकल जाए, वो उनके लिए अच्छा है। ठीक है, बोले हमें ऐसा कंपनी नहीं मिलेगा सर कभी जिंदगी में जिसका सोच कम्युनिटी का पूरा है। जो उमर खान ऐसा है क्रिप्टो किंग कि जो बचा के रखे हैं 3 साल से। अच्छा हामिद जी, ये बताएं, ये तो कंपनी की बात हुई, उमर साहब अच्छे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। ये बताएं कि कभी किसी क्रॉस टीम के लीडरों में इतना प्रेम देखा है आपने किसी नेटवर्क कंपनी में? नो सर। तो ये अच्छी बात नहीं है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या है भाई, ऊपर वाले की कृपा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि 8-9 सेंट हो तो 2-4 लाख और बाई कर ले हम। अच्छी बात है, गुड। अच्छा देखिए, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे हामिद जी, शुरू में लोगों के क्वेश्चन क्या आते थे, ठीक है, कि सर सब तो बेचने वाला ही रहेगा, खरीदेगा कौन? अब दिखाई देता है ना खरीदने वाला। अरे धरती पर जो मूर्ख होगा वही नहीं खरीदेगा सर। हाँ तुम्हारा नहीं, जो उमर खान बोले थे कि 500 दिन के बाद हम ये करेंगे, तो ये कम्युनिटी का देन है कि नहीं कर पाए? हाँ, ये कम्युनिटी का देन है कि लिस्ट नहीं हुआ $2 पर और नहीं चल रहा है आजू।
नहीं, इसमें एक लाइन हम आपको थोड़ा सा काटते हुए ये बताएंगे कि इसमें टेक्निकल टीम की भी बहुत सी योगदान थी, ठीक है, जिसके वजह से 75% लोगों को निकाला गया है वहां से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि कुछ कमी हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन गुड न्यूज ये है कि जो हम लोग अभी देख के आए हैं कि भाई सब लोग देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट अब रेडी टू डिलीवर है, ठीक है। अब जिस दिन उमर सर का बंद हो जाता नहीं है सर, हमको अगर 2 साल भी BLB रखना पड़ता तब वो रहता। चलिए, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। क्रिप्टो में जो आया है नहीं परसेंस रखेगा वो पैसा बना ही नहीं पाएगा जिंदगी में। हाँ, जो दूसरों की बातों में घूमता फिरेगा वो परेशान रहेगा। अभी नहीं हो पाएगा, लगा के 1 लाख सोचेगा जब हम कल निकालना तो नामुमकिन है। इतना तेजी से दुनिया के कोई पेड़ में फलने लगता है जितना तेजी से लोग यहाँ करता है। सर मेरे पास जो ऑफलाइन था वो हवा में चला गया। मेरे पास 10, 20, 50 को टीम बचा हुआ है, उसी को लेकर मैं टाइट हूँ बिना सीनियर के। भाई ये तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसे सीनियर को थोड़ा सोचना चाहिए। मैं उनके लिए भी आज कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं बिना सीनियर का हूँ। चलिए, मैं केवल आप लोग का मीटिंग सुनता हूँ डेली। एक दिन मेरा मीटिंग नहीं आती होता है बंद, शायद वैसा हो जाए मिस्टेक से छोड़ दिए हम, नहीं तो मीटिंग जब है तो मीटिंग अटेंड करेंगे। आज हमको हम नहीं पास एक बार ख्याल पड़ा कि 2:30 बजे से मीटिंग अभी ज्वाइन हुआ मैं 20 मिनट पहले। सही है। आपको लिंक कहाँ से मिला पहले उसको पूछिए तो। हाँ, जहाँ से लिंक मिला उसी को सीनियर बना लीजिए आप। वो तो हम यूट्यूबर से बना लिए हैं। यूट्यूबर को मैं बना लिया हूँ। अति मिंज खान जो खान करके है उन्हीं को मैं बना लिया हूँ सीनियर। चलिए ठीक है, ओके। उन्हीं से पूछता हूँ जब समझ कोई चीज नहीं आता है तो। सही है। अच्छा, अब वही लोग हैंड रेज करेंगे जिन्होंने फंड भेजा है और उनका नंबर नहीं लगाया अभी तक। फैजान अहमद, अनम्यूटेड हैं आप। पहले हमको बताइए फैजान जी कि आपने 10 BLB भेजा है मेरे एड्रेस पे। सर मैं माफी चाहता हूँ सर, मैंने नहीं भेजा है सर। हाँ तो पहले आप भेज दें, एड्रेस भेजा आपको। लब वॉलेट से जा नहीं रहा है सर, वो मैंने 3 बार ट्राई कर लिया सर, मैं उसका स्क्रीनशॉट दे सकता हूँ सर आप। अच्छा कोई बात नहीं, अब 3 बार आपने कोशिश कर लिया तब सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। सर मैं सच में भेज दूंगा आपको। अच्छा कोई बात नहीं, बताएं। अभी तो आज शुरुआत है, ठीक है, एक नई तरह की शुरुआत है ये, और यूटिलिटी तो चाहिए भाई अब जैसे ही स्टार्ट हो। बताएं फैजान जी, अपना क्वेश्चन बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि सर आप टाइम टू टाइम हम लोगों को अपडेट देते रहते हैं। और रात में सर मैं जब उमर खान जी ने मीटिंग बाइंड अप किया तो मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, शायद आप उसके बाद भी आपने इतना कहा कि मीटिंग को अटेंड कीजिए, तो मैं रात को 11:30 तक जगता रहा हूँ। ऐसा ना हो सर ने मीटिंग चालू ना कर दी हो, पर मैंने खैर चलो मॉर्निंग में बात करते हैं। सर मैं ये कह रहा था सर, मैंने 1 मिलियन का जो क्राइटेरिया पूरा किया है सर, मैंने उसका इवेंट भी कर लिया है और हीरालाल जी से मेरी बात भी हुई थी और गुलफाम जी को मैंने सारी वीडियो पिक्चर सब कुछ भेज दी है। और सर उसके बाद मेरे 250 गोल्ड कप भी हो गए सर, 306 रेफर भी हो गए सर। और अब सर एक थोड़ा सा टेंशन था सर, उसको क्लियर करने के लिए सर मैंने हैंड रेस दिया आपको। तो मेरा टेंशन ये है कि मैंने जो 200 कार्ड्स थे और 200 कार्ड्स में 25 लेवल तक जिसको जाना था, अब मैंने 25 लेवल तक कर लिए। लेकिन अभी एक भाई हैं तो उन्होंने कहा कि भाई किसी ने इसकी मतलब ये बात है 10 तारीख की, लेकिन हमें तो अभी मालूम चला, मुझे नहीं मालूम थी कि ऐसा भी हो रहा है, उसके ऊपर लोग कर रहे हैं। तो किसी ने फेक पॉइंट बना के और सिस्टम की 2-3 बिलियन मतलब उसमें उन्होंने कर लिए अपने PPH। हमने कहा भाई हमने तो एक भाई से पॉइंट मतलब खरीदा है, उसी से हमने कार्ड बाय किया है, ऐसा ना हो मेरी क्रेडिट या मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। मुझे रात में बहुत टेंशन हो रहा था सर। अच्छा ठीक है, टेंशन न लें और इस तरह की चीजों को अपने पर्सनल अपलाइन के साथ डिस्कस किया करें। आप कम्युनिटी में ये सब चीज बताइएगा तो लोगों को और ज्यादा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी, अब मुझे नहीं लगता कोई बचे हुए हैं पेमेंट वाले, अब से ऐसे फ्री वाले बचे हुए हैं। तो क्या बोलते हैं हीरालाल जी, कुछ बोलना है आपको? कुछ सवाल है आपके? लीडर्स के कुछ सवाल है तो बताएं कि आपके जवाब देते हैं तो सबका काम हो जाए। वैसे शिव जी कोई सवाल तो है नहीं, एक्चुअली कह रहे सभी हर एक पार्टिसिपेट चाहते हैं कि हम यहाँ पे सक्सेसफुल हो। मेन मोटिव एक ही बात का है कि पहली बात ये है कि जो उमर सर ने आपको ये बातचीत बोला है
कि आपको 0.1 से वो बाय कर रहे हैं जितने भी पार्टिसिपेट हैं। यदि आप अभी जैसे शिवेश जी ने बताया कि आप BLV का जो कैलकुलेशन आप करके देखेंगे, जैसे अभी के हिसाब से 15 पैसे में आपको मिल रहा है, आपने यदि 1 लाख बाय करके यदि आप कंपनी को दिया, कंपनी के पास में कितना गया जी? $10,000। ठीक है, $10,000 को डिवाइड कर देगा 15 के अंदर, तो यानी आप मंथली कितना विड्रॉल कर सकेंगे एक प्रोजेक्ट से? $66। और 15 प्रोजेक्ट से कितना हो गया जी आपका? 900 $950 बनते हैं, $960 बनते हैं मंथली का। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया जी? आपने किया 15,000। तो इस चीज को कैलकुलेशन आप करके देखें। जो बिजनेसमैन होता है वो कैलकुलेशन करके रखता है कि आप कितना प्रॉफिट, 15,000 रुपए लगा के कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में है। रही बात BFIC की आप परवाह ना करें, कंपनी ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है और BFIC का भी रेट बढ़ेगा। और काफी दोस्तों का सवाल रहता है कि आपका GoTI का मिला नहीं है। अभी शिवेश जी ने बता दिया, ऑलरेडी हमने भी कंपनी से बात किया था कि आपके 2 से 3 दिन के अंदर आपका जितना भी GoTI की जो पेंडिंग BLV है वो BLV2 आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज जोन का जिनका पेंडिंग था वो सभी को मिल चुका है। मेरे हिसाब से कोई किसी प्रकार का पेंडिंग नहीं है। जिन्होंने विड्रॉल किए एक्सचेंज जोन से उनके अकाउंट में वहां पे उनको मिल चुका है। रही बात GoTI की, GoTI के हवाले से उमर सर भी इस पे अपडेट कर देंगे। जैसे ही ब्लॉकचेन अपनी नई अपडेट पे आएगी उसके बाद में उसके साथ में भी आपको अपडेट मिल जाएगी। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, GoTI वालों को तो पहले मिल जाएगा, 2 दिन में GoTI वालों का मिल जाएगा। GoTI का मिल जाएगा जब उनकी जो GoTI की जो इनकम आ रही है आपको उसके हवाले से भी आपको अपडेट मिल जाएगी। जो आपको एक्चुअली इनका जब ब्लॉकचेन पूरी अपडेट पे आएगी उसके साथ में आपको बहुत सारी अपडेट मिल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप ना, हमेशा ही बोलता हूँ मैं मीटिंग में, पिछले 4 साल से एक ही बात बोलता आ रहा हूँ दोस्तों, जिस फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हो उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन जाओ, पैसा बाई डिफॉल्ट आएगा। अभी शिवेश जी ने क्या कहा आपको कि मार्केट ना कंफ्यूजन का काम है। आप मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के अंदर मार्केट कंफ्यूजन होगी ना तो ही आप बड़े लेवल पे पैसा कमा सकते हैं। अब वो समझने वाला वो कमा जाएगा। अभी गौरीशंकर जी ने कहा, अभी इन्होंने कहा कि आप अपना ये, जैसे अभी गेम है आया हुआ है, ये गेम क्यों दिया भाई साहब? गेम किस लिए दिया? PPH बढ़ाने के लिए दिया। लेकिन गोल्ड कप कहाँ पे मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं, कहाँ पे मिल रहा है। कंपनी ने क्या बोला? गोल्ड कप के लिए बोला ना। वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 1 घंटे के अंदर आप गोल्ड कप अचीवमेंट कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। तो अपना नॉलेज रखें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितनी मीटिंग होती है, किसी भी अपलाइन की मीटिंग हो, हर एक मीटिंग अटेंड करें, नॉलेज ले, सीखे। और नहीं होता अपने अपलाइन का दिमाग खाएं, उनसे पूछे भैया मेरे को समझ में नहीं है, आप मुझे समझाएं। तो समझने की कोशिश करें। अभी एक मेरे दोस्त का कॉल आया मेरे पास में, अभी शिवेश जी ये कॉमन सेंस की बात है, अब हाँ पर हम कितना सिखाएंगे। एक दोस्त ने क्या किया, अभी कॉइन स्टोर के ऊपर वहां पे $500 USDT डाला, वहां पे तो लिया क्या BEP20 का एड्रेस, और वहां पे दूसरे पे एथेरियम पे जाके चेंज कर दिया। सॉरी मेरा कॉल आ गया, लग रहा है आवाज नहीं आएगी। नहीं आ रहा, आपका आवाज आ रहा है। ठीक है, एथेरियम का एड्रेस पे डाल दिया। अभी बताओ मैं कंपनी को बोलूं क्या जी? ये यानी उन्होंने जब BEP20 का एड्रेस लिया USDT का, दूसरे एड्रेस पे उसने डाल दिया, बोला सर मेरा ये डाल दिया, कंपनी को बोलो। भाई साहब कंपनी अलग है, आप कहाँ से ट्रांसफर किया ये मुझे पता नहीं है। और ठीक है, लिया BEP20 का USDT का एड्रेस डाल लो एथेरियम पे, भैया क्या कैसे मिलेगा आपको? तो गलतियां ऐसे ना करें, टेक्निकल चीजें होती है, नॉलेज रखें। जिस व्यक्ति के पास में नॉलेज है ना वो पैसा कमाएगा। तो थैंक यू शिवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी लगभग अपना 1 घंटे से ऊपर भी समय हो चुका है, मीटिंग को एंड कर सकते हैं। हाँ जी, कोई को होस्ट और कुछ कहना चाहेंगे? सर एक बात कहना चाहता हूँ, सारांश में चाहता हूँ कि अगर रात का न्यूज जो मीटिंग जो नहीं सुन पाए नेटवर्क इशू के कारण, अगर सारांश में 1-2 लाइन में जो हेडलाइन है, नहीं, उसका YouTube पर लिंक है, हम भेज देंगे, आराम से बैठ के देख लीजिएगा। ठीक है, सही है सर। अच्छा चलिए, हाँ जी नवीन जी बोलिए। सर एक सवाल है जो सारी कम्युनिटी का क्लियर भी हो जाएगा। कंपनी हमसे जो BLV2 ले रही है और BLD में हमको $1.1 पे जो दे रही है, तो आज अगर BLD का रेट 0.1 है तो हमको मान ली 10% मेरा, अगर 1 लाख हम डिपॉजिट कर रहे हैं, 15 लाख कर रहे हैं, तो महीने का मेरा होगा 1 लाख। रेट 0.1 है तो हमको 1 लाख मिल गया।
अगर कल को इसका रेट 2 सेंट चला जाए या आधा डॉलर चला जाए, क्या उस स्थिति में 1 लाख BLV मिलेगा या जो रेट रहेगा उसी के हिसाब से मिलेगा सर? देखिए, जो आप बोल रहे हैं कि 0.1 कंपनी फिक्स कर रही है, उसी के बारे में बोल रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ, तो वो फाइनल हो जाएगा 0.1, वो रेट बढ़े या घटे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं रेट अगर बढ़ेगा तो सारा BLD का क्वांटिटी घट जाएगा ना सर? तो भाई BLD का क्वांटिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, BLD का क्वांटिटी से कुछ लेना देना ही नहीं है। आपने 1 लाख डाला, वहां पे 10,000 पड़ा हुआ है आपका, मान लेते हैं एग्जाम्पल बोल रहे हैं सीधा सीधा समझने के लिए। अब 10,000 का आपका जो 0.1 के हिसाब से आप देख लें कितना डॉलर हो गया, ठीक है? उतना डॉलर का आप तो यूज कर लें, या नहीं तो आपको उतना BLD विड्रॉल मिल जाएगा, BLD विड्रॉल मिल जाएगा, ठीक है? आज रेट 0.1 है तो उस हिसाब से हमको मिल गया 10,000। कल के डेट में अगर 10,000 मिल गया, एक उदाहरण बताते हैं सर। कल के डेट में अगर मेरा नवीन जी, नहीं ऐसा नहीं, उसमें जो आप कह रहे हैं उसमें नहीं ऐसा, उसमें नहीं ऐसा, वो मिलेगा आपको, क्या नाम है इसमें जाकर के, अभी बता नहीं सकते किसमें मिलेगा, ठीक है? लेकिन उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है? जहां से विड्रॉल लेना 10%, 10% आपको BLD मिल जाएगा, जो भी आपका रहेगा, ठीक है? गौरी शंकर जी क्या बोल रहे थे आप? नवीन जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नवीन जी जो आप समझ रहे हो वो वैसा ही होगा जैसा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में होता था। यानी कि आपका अगर सपोज कीजिए $60 का विड्रॉल, $66 का विड्रॉल आना है हर प्रोजेक्ट से, तो आपको उस टाइम पे जो लाइव रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से $66 का BLD मिल जाएगा। ऐसा ही है सीरियस सर? इसको कहीं और रखा गया था, एक बार कंफर्म कर लेते हैं उमर सर से, फिर बताते हैं। चलो ठीक है सर, ठीक है, ठीक सर, ठीक। तो आज की मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं हम लोग, ठीक है? कल से सुबह 10:30 बजे मीटिंग ऑन होगी, दिन भर लाइव रहेंगे, जितना बात करना होगा लोग कर लीजिएगा, कंडीशन वही रहेगा, 10 BLV सेंड करना होगा, ठीक रहेगा? हेलो सर, ऐसे सर माहौल जो है ना, हमको लगता है कि लोग तब हल्ला करने लगे रहते कि सुबह से 10 BLV लेते हैं मीटिंग, सवाल का जवाब देने के लिए। हाँ तो मत कीजिए सवाल, मत दीजिए BLV। एक तरह का वो है मीटिंग, जैसे कि अपडेट आती है, अपडेट देते भैया, अपडेट मिलेगा 9:30 बजे रात में, एड्रेस नहीं पूछना वहाँ पे। हाँ एड्रेस मत दीजिए, उससे क्या हुआ कि जो भीड़ होता है ना, दरवाजे के सामने भीड़ खड़ा नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से चलिए ठीक है, तो आज के लिए यही वाइंड अप करना चाहेंगे। जी आसिफ मुगल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, हर चीज तो आपने क्लियर कर दी है, कोई चीज पीछे बचती नहीं है हमारे बोलने के लिए। हम आपको सुनते भी हैं, सीखते भी हैं, आपसे सीख के फिर आगे टीम को भी, लोगों को भी सिखाते हैं। और मैं तो बहुत खुशी से आप यहाँ पर सारे सीनियर लीडर्स को सुनने आता हूँ, ताकि फिर काम करने में मुझे आसानी होती है। इसलिए मैं सबको यही कहूंगा कि जो भी जूम मीटिंग का लिंक दिया जाए, जिस भी सीनियर की जूम मीटिंग हो, लाजमी ज्वाइन किया करें। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे सवाल क्लियर हो जाते हैं, बाद में काम करने में बहुत आसानी होती है। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू। तो आज की मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूँ। मेरी अगर कोई बात किन्हीं को बुरी लग गई होगी तो मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जूम में, तब तक के लिए बाय बाय।